छोटे से गांव में एक बुजुर्ग रहते थे, नाम था रघुनाथ। उम्र थी 70 साल, पर चेहरे पर अब भी तेज था। वो हर दिन गांव के मंदिर के बाहर बैठते, शांत रहते, बस आते जाते लोगों को देखा करते। लोग उन्हें बूढ़ा बाबा कहकर पुकारते, पर असल में कोई नहीं जानता था कि रघुनाथ कौन थे, कहाँ से आए थे। एक दिन गांव में एक नई टीचर आई, अनामिका। शहर से पढ़ी लिखी, पर दिल से बहुत संवेदनशील। उसने बाबा को देखा और धीरे धीरे उनसे बात करने की कोशिश की। शुरुआत में बाबा चुप रहे, मगर धीरे धीरे उन्होंने अनामिका को अपनी कहानी बतानी शुरू की। 25 साल पहले रघुनाथ एक सरकारी अफसर थे, ईमानदार, मेहनती और निडर। एक दिन उन्हें एक गांव में भ्रष्टाचार की रिपोर्ट मिली। गरीबों का राशन चोरी हो रहा था, स्कूल में फर्जी हाजिरी, अस्पताल में दवा नहीं मिल रही थी। रघुनाथ ने तहकीकात शुरू की। जांच करते हुए उन्होंने एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया। उसमें गांव के ही कुछ रसूखदार लोग शामिल थे, नेता, दुकानदार और यहाँ तक कि पुलिस भी। उन्हें धमकियां मिलने लगी, पर रघुनाथ नहीं रुके। एक रात उनके घर में आग लगा दी गई। पत्नी और बेटा दोनों उस आग में जल गए। रघुनाथ बच तो गए, लेकिन सब कुछ खो बैठे। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और उसी गांव में, जहां अन्याय हुआ था, बस गए, जैसे एक खामोश गवाह जो सब कुछ देख रहा था, पर अब कुछ नहीं बोलता। वर्तमान में अनामिका ने ये सब सुना और कांप गई। उसने रघुनाथ से पूछा, बाबा, आपने सब कुछ जानने के बाद भी चुप्पी क्यों ओढ़ ली? बाबा बोले, कभी कभी आवाज उठाने से ज्यादा जरूरी होता है सही वक्त का इंतजार करना। अगले दिन अनामिका ने वो पुरानी फाइलें, केस पेपर्स और बाबा की रिपोर्ट्स इकट्ठा की। उन्होंने सोशल मीडिया और पत्रकारों की मदद से पूरी कहानी बाहर ला दी। बहुत शोर मचा। केस फिर से खुला। इस बार दोषी लोगों को सजा मिली। गांव ने पहली बार देखा कि सच कितना धीमा होता है, लेकिन जब चलता है तो इंसाफ जरूर करता है। और बाबा, वो अब भी मंदिर के बाहर बैठते हैं, मगर अब लोग उन्हें सम्मान से रघुनाथ बाबू कहते हैं। सीख, सच चाहे जितना भी पुराना हो, अगर सही हाथों में पहुंच जाए तो वो इंसाफ बन जाता है।